काफी बढ़ जाएगा। इसलिए पुण्य कमाना है आपको, पुण्य चाहिए ना। पुण्य कैसे मिलेगा? पुण्य ऐसे मिलेगा कि जिस काम के लिए आप यहां रह रहे हैं पटना में, उसको पूरी ईमानदारी से जब आप कीजिएगा, आप ईमानदार रहिए, तो निश्चित है कि आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके लिए पाप और पुण्य यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको ठीक कर लीजिए। आप कैसे ठीक करें? हम उपदेश दे रहे हैं कि कभी हमारे उपदेश देने से अगर किसी का शरीर बनता तो बताइए, हम बना देते उसका। लेकिन भैया शरीर बनाने के लिए जिम करना होता है, व्यायाम करना होता है, कसरत करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। उसी तरह आपको आपके पुण्य बढ़ाने के लिए और पाप घटाने के लिए जो आपके लिए है, ये ध्यान वही काम करता है, स्वाध्याय वही काम करता है, संयम और सेवा उसी में मदद करता है। तो सही रूप में अगर आप सफल होना चाहते हैं, जिंदगी को सुखी बनाना चाहते हैं, सुखी कौन है सुखी? सुखी आप किसको मानते हैं? सुखी जीवन? सब तो दुखी जीवन लग रहा है, दुख ही दुख है। हॉस्टल में, लॉज में, रूम में परेशान है। ये सुखी कैसे होंगे हम? वही जब भीतर वाला हमारा सुखी होगा तब। बाहर के चीजों से आप सुखी नहीं हो सकते। हम लोग जब साइकिल से चलते थे तो सोचते थे मोटरसाइकिल मिल जाए तो बड़ा आनंद आएगा। जब मोटरसाइकिल से चलने लगे तो सोचने लगे सात चक्का मिल जाए तो और आनंद आएगा। सब मिलकर चला गया, लेकिन सही मायने में जो आनंद मिला उसमें नहीं मिला। अपने भीतर जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब मिलता है, उसमें आनंद नहीं मिलता है, वो तो कुछ दिन के बाद। इसलिए जिंदगी में परमानेंट रहना तो नहीं है, यहाँ सब दिन रहना है। सब दिन रहिएगा? नहीं रहिएगा। अरे भाई जितने दिन रहना है मजा लेते हुए जिंदगी को चलाइए। आप तो सजा दे रहे हैं जिंदगी को। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, कॉलेज गए हैं, बदमाशी भी की है, लेकिन आज लड़का जितना टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, प्रेशर में है, दबाव में है, मुझे तो लगता है 23, 24, 25 जाते जाते अगर उसका बीपी न पाया जाए, ब्लड प्रेशर न पाया जाए, तो बीपी ऊपी सब उसको बढ़ा हुआ मिलेगा। अपने प्रेशर को कम कीजिए। प्रेशर में आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ेंगे भी तो आप सक्सेस नहीं होंगे। प्रेशर को कम कीजिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। 20 वोल्ट में का बॉल है, उसमें 30 वोल्ट दीजिएगा, क्या होगा? उसका फिलामेंट टूट जाएगा। आप वही काम कर रहे हैं, अपना वोल्टेज बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप चाहते नहीं है कि हम 30 वोल्ट वाला बने, 20 से 30 वाला जुगाड़ सेट कर दीजिए ना भैया। अरे एक लड़का हमको आगे कई भाई कहते रहते हैं कि भैया जब ध्यान के लिए बैठते हैं यार टिकता नहीं है। मैंने कहा अच्छा टिकता नहीं भैया, टिकना नहीं करता। हम ऐसे टिक जाए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये पतला वाला जो तार होता है उसमें अगर वोल्ट ज्यादा दौड़ाया जाए तो सब तार बन जाएगा भाई। आप कहते हो टिक जाए, भगवान भी आपके कहे अनुसार आपको टिका दो, ब्रह्मलोक में चले जाए। अरे हर चीज का एक बैठा रहेगा। जन्म लिया, पहला क्लास में गया, कहिएगा कि हमको पीएचडी वाला अपनी किताब समझा दीजिए। पहले क्लास में पीएचडी है, कितना जो है वो पीएचडी है, और आप कह रहे हैं हमको अभी कब से गायत्री कर रहे हैं, ध्यान कब से कर रहे हैं? ये 22 तारीख से भैया, ये बस 22 क्या नहीं हुआ? आज 9 दिन, मैंने 9 दिन में हमको विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जो कई जन्मों में प्राप्त किए वो दे दीजिए। जो हमारे के युवा है ना, हमको धैर्य वर्ग नहीं है, हम तो जींस पहनना सीखे हैं टाइट टाइट, भले भीतर हमारा लूज हो लेकिन ऊपर से टाइट है। माफ कीजिएगा, ये ऊपर के टाइट लोगों का जमाना लग गया। नेताजी लोग गाली सुनते हैं ना, नेताजी लोग गाली सुनते हैं,
कितना टाइट टाइट कुर्ता, टाइट पायजामा, लोग देख के हंसता है, जरूर चढ़वा हो गया। स्वाभाविक तौर पर सोचता है। आपके टाइट देख के भी लोग हंसते हैं। अगर बहुत टाइट ले पहन के आप चलते हो तो लोग हंसता है, ये लड़का जरूर बेवकूफ हुआ होगा, माई बाप का धन खा रहा होगा घटना में। अब तो जो भीतर से टाइट होगा, जो भीतर से, वही दुनिया में ज्यादा सक्सेस होगा। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अपने अंदर के फिटनेस को ठीक कर ले। जो अंदर से फिट होगा वही बाहर फिट होगा। एक कोटेशन लगवा लीजिए अपने रूम में, जो बाहर से फिट होगा, ऊपर से ठीक ठाक। खुला हुआ है इतना बड़ा बड़ा, कहा भाई ताल कहा के हम जानते हैं, दौड़गाल के हाल सब जानते हैं। चबूतरा को बनाए हुए घूम रहे हैं ना, ये वाला फुला के हाथ से तिरछा सब पूछते, उस सबसे कुछ नहीं होगा। और लाइफ टेलीकास्ट हो रहा है, बहुत बात हम खुल के बोल नहीं सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये सब चमकाने उमकाने का जमाना नहीं रहा। ठीक है, आप अच्छा रहते हो, बढ़िया रहते हो, ये सारा कंसंट्रेशन हम बनाए हुए हो यार। हमको सफल होना है, हमको सफल होना है। कहां सफल होना है? प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल पढ़ के सफल हो जाता। हम लोग पढ़ते तो इतना कुछ रहते थे अपने रूम। सफलता और असफलता दोनों हमारे हाथ में। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। अब बारी आती है कि आपका सोच ठीक कैसे हो, इसके लिए स्वाध्याय करिए, अच्छा साहित्य पढ़िए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिनका सोच ठीक हो करना है, अपने सोच को वो स्वाध्याय 2 दिन जरूर करें और देखें उनका सोच ठीक होता है कि नहीं होता है। अब जिसका सोच ठीक हो जाएगा वो दुनिया में सफल हो जाएगा। तो आप तमाम भाइयों से मेरा यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि हम अध्यात्म के उन चीजों को समझें। डॉक्टर राजा रमन्ना नाम सुना है? डॉक्टर राजा रमन्ना नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना? कौन थे? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, कब? 74 में। उसके मेन मुख्य साइंटिस्ट वही थे, डॉक्टर राजा रमन्ना, परमाणु वैज्ञानिक थे। डॉक्टर राजा रमन्ना ने लिखा है, आप लोग क्या पढ़ते हो भगवान जाने, H2O और CO2 और BOT, अपने जीवन का तो सब। डॉक्टर राजा रमन्ना लिखते हैं 45 मिनट प्रत्येक दिन बंद कमरे में वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे और अपने अंदर के पावर को विकसित करने के लिए करते थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा नाम सुना है? जीवनी पढ़िएगा। जब रूस में वैज्ञानिकों को संबोधित करने के लिए वो गए हैं, तो रूस के वैज्ञानिकों को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु, भारत में परमाणु सिस्टम लाने का प्लानिंग करने वाला पहला साइंटिस्ट इंडिया का, रूस के वैज्ञानिकों को उन्होंने कहा है, संबोधन दिया है कि पदार्थ विज्ञान पर तो हम नियंत्रण कर लेंगे, हम पर कौन नियंत्रण करेगा? और अगर हम पर नियंत्रण न रहा, ये पदार्थ विज्ञान जो है समाज का हित कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा अपना हित करता रहेगा। परमाणु बम तो आज पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन अमेरिका भी डरा रहता है और हम भी डरे रहते हैं कि क्या जाने कभी आतंकवादी का हाथ लग गया तो क्या कर देगा। विज्ञान तो आ गया, लेकिन उसको संभालने वाले लोग अगर ठीक नहीं हुए, और उन्होंने कहा है कि भारत के पास एक ऐसा मेथड है, ये होमी जहांगीर भाभा रूस के, भारत के पास एक ऐसा मेथड है जिसको उन्होंने कहा है मेडिटेशन, ध्यान, जो आपको आप पर नियंत्रण करना सिखाता है, मनुष्य को स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है
इसी का नाम है मेडिटेशन, इसी का नाम है ध्यान। आज हर व्यक्ति परेशान है, हर लड़का परेशान है अपने जीवन से, अपने करियर से, अपनी समस्याओं से। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तनाव बढ़ते जा रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उसको। लोग उपदेश दे रहे हैं मन लगा के पढ़ो ना। अरे मन लगे तब तो मन लगाएं। बड़े बड़े वक्ता लोग आते हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और कहा कौन चेतन भगत जी, किरण बेदी जी और कौन कौन बड़े बड़े लोग आते रहते हैं। युवा लोगों को बुलाया जाता है, आओ आओ, सब युवा वहां पहुंच गया। चेतन भगत जी का मैं सुन रहा था, आपको अपने जीवन में साहस नहीं कम करना है। अरे साहस कम नहीं करना है, साहस कम हो रहा है। हमने ताली पीट दिया, क्या करे, तो सब जानता है कि साहस कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो क्या करें। ब्लड में हीमोग्लोबिन का डॉक्टर उपदेश दे, ब्लड में हीमोग्लोबिन का संख्या नहीं घटना चाहिए। अरे उपाय बताइए, घट गया, क्या करें तो बढ़ जाए। ये तो हम भी जानते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। ये तो हमको भी पता है कि मन लगा के पढ़ना चाहिए, लेकिन मन नहीं लग रहा है। अब क्या करें, कुछ उपाय बताइए, टेक्निक बताइए, तरीका बताइए। तरीका कोई नहीं बताता, उपदेश सब देता। हमारा युवा प्रकोष्ठ यही काम करता है, आपको मेथड देता है, तरीका देता है, सिस्टम देता है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो लिखित रूप में लड़के लोग अपना अनुभव देते हैं, जब मैं वो पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि सही रूप में अगर स्पिरिचुअल कंसेप्ट को लेकर स्टूडेंट तैयारी करे तो दूसरे स्टूडेंट से वो ज्यादा सफल होगा। तो उसके अंदर पॉजिटिवनेस आ जाता है, निगेटिवनेस समाप्त हो जाता है, निगेटिविटी समाप्त हो जाता है, और नकारात्मक लोगों का अंत निश्चित होता है। जान जाइए, कितना बड़ा भी योद्धा क्यों ना हो, अगर निगेटिव लोगों से आप जुड़ गए, जैसे लकड़ी को खा जाता है कौन सा कीड़ा, क्या कहते हैं उसको भाई, भूत कहते हैं, दीमक। दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, और ऊपर से ये पूरा टाइट रहेगा। कई बार हम देखते, आप भी देखते हो, आप धीरे से इसको ऐसे दबा दिए, छेद हो जाएगा, भीतर भीतर खा गया। आज के जो हमारी मित्र मंडली है वो वही दीमक है। क्या है पूरा परिवार सुना था, नहीं सुना? अरे बड़ा मजा है, ऐसे नाच रहा है कुछ नहीं तेरे पास, हथियार है। ये दीमक है हमारे मित्र मंडली, इन दिनों दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला करवा। इस दीमक पर स्प्रे करिए, मार दीजिए। कैसे? जब आप ध्यान करिएगा तो आपके पास वो नहीं सटेगा, भागेगा वो। नहीं, अब इसमें मजा नहीं था, अब मजेदार बात सुन नहीं कर पाए। पहले बड़ा मजेदार बात सब करता था, खूब मजा आता था न रे। ऐसे दीमक किसको लगा था जानते हैं? कृष्ण भगवान ने ऊपर छोड़ दिए थे। कर्ण भारत का अयोध्या था, खूब पढ़ता था उस समय, 18 घंटा 16 घंटा। कृष्ण जानते थे कि इसको यूपीएससी के टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन सबसे बड़ा टॉपर हो जाए। ये नहीं हो, क्योंकि अर्जुन धनुष में था, अर्जुन था डरपोक होगा। कृष्ण से बार बार शंका में पूछता था, अच्छा ये हो जाएगा हमको, लेकिन नहीं, छोड़िए का है, हमको टेंशन में डाल रहा है। हम अपना लॉन्च में लाते हैं, कोला बेरी सुनते हैं, ठीक है। कृष्ण उसको हिम्मत दे रहे हैं, फिर भी हिम्मत उसका कमजोर है, डरपोक है अर्जुन, भयभीत रहता है। आप कहते हो बहुत बड़ा तीरंदाज था, दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज और बहादुर योद्धा था कर्ण। अगर कृष्ण भगवान वहां गेम नहीं करते तो कर्ण सबको हरा देता। लेकिन क्या किए? कर्ण का जो मित्र था, साथी था, क्या नाम था उसका? शल्य। उसको धीरे से लव से बुलाए, कहे कि वो जो है उसको, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम रोज उसको अपना डोज धीरे धीरे देना, सटाते रहना। आप भी मंदिर जाते हैं, एक दिन नहीं देना,
फिर दूसरे रोज करते हैं जी, पूजा जो कर लगे जी, ये बाबा हो गए। लेकिन धीरे धीरे डोज बढ़ाना, एक बार की बढ़ाओगे तो हरकत में आ जाएगा वो। शल्य जो था वो कर्म को धीरे धीरे डोज देने लगा। देखिए बहुत बड़ा योद्धा है अर्जुन, लेकिन धीरे से एक दिन मारा, फिर दूसरे दिन मारा, तीसरे दिन मारा, चौथे दिन मारा, पांचवें दिन मारा। और आप जानते हैं उतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद भी कल मारा गया। ये क्या है? विचार का प्रभाव। शल्य ने कुछ नहीं किया, कृष्ण ने कुछ किया, सिर्फ विचार दिलवाया कि उसको धीरे 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 धीरे। अगर आपको किसी को बीमार करना है तो हम टेक्निक बता देते हैं, आप मत होइएगा, लेकिन अरे आपका चेहरा बड़ा ठीक है ना मेरा, हाँ ठीक, अच्छा एक दिन उठा ही रहिए, दूसरे दिन दूसरे को आप उसको घबराइए, तीसरे दिन आप 10 दिन प्रयोग करिए, 10वां दिन वो घर से कहीं इलाज किया अगर नहीं करा फिर आप जो कहिएगा वो 10वां दिन डॉक्टर क्या पहुंच जाएगा। ये क्या है? साइको ट्रीटमेंट। आजकल में तो हमारे मित्र मंडली है वो साइको ट्रीटमेंट देते हैं। अरे यार ये उम्र है, खाई पी मत, जब साइको करके आपके पूरे सिस्टम को डिसऑर्डर कर देते हैं। जब आप डिसऑर्डर हो गए, आपका पाप बढ़ गया, स्वाभाविक नहीं पढ़िएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पाप बढ़ गया आपका। जब पाप बढ़ गया तो दिन में ही पंखा नजर आने लगा, रात में भी लगने लगा कि रस्सी लटकाए कि नहीं लटकाए। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, यथार्थ रूप में मजबूत बनिए। चेहरा देख के लगे कि जवान है, यहां तो चेहरा देख के लग रहा है कि कई घड़ा पानी पड़ा। इतना आसान है बबुआ, इतना बड़ा बेल्ट निकाल के रोड पर जैसे ऐसे कुत्ता के पंछी की तरह घुमाते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, तुम बाहर वाले लोगों के लिए कहते रहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो। इसलिए मेरा निवेदन कि आप अपने अंदर के उस शक्ति का विकास करिए। कोई इसमें मदद नहीं कर सकता है, इसमें स्वयं आपको अपनी मदद करनी होगी। ये भी याद रख लीजिए, रास्ता कोई दिखा सकता है, मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर का मामला है। मदद आपको स्वयं खड़ा होना होगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम 1000 बार भी गिरो तो उठने का साहस मत छोड़ो। इसलिए स्वामी विवेकानंद इस बात को कहते हैं कि तुम 1000 बार भी गिरो तो उठने का साहस मत छोड़ो। ये कैसे होगा? जब आपका मित्र मंडली बढ़िया होगा, पॉजिटिव टॉक करेगा आपसे। लेकिन यहां तो जो मित्र मंडली मिल रहा है बाप, जो हम घर से बढ़िया कुछ लाए थे भी वो सब छीन के लेके चल जाता है। जो संस्कार हम लाए भी थे वो भी लेके चला जाता है। भीतर का सब कारोबार हम लोग सप्ताह में एक दिन यहाँ बैटरी चार्ज करते हैं, संडे के संडे 8 से 10 में बैटरी चार्ज होता है। भैया जाके मन लगा के पढ़ना, एक सप्ताह में बैटरी चार्ज हो गया ना? हाँ भैया हो चार्ज है ना? हाँ पूरा चार्ज। यहाँ से ले गया बैटरी चार्ज करा के एक सप्ताह के लिए पढ़ने होने का पूरा रूटीन ठीक करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। उधर से उसका दोस्तों आ गया तो करना। अब क्या किया? जो बैटरी ले गया था उसी बैटरी में टोका फंसा दिया। जो बैटरी एक सप्ताह चलने के लिए चार्ज हुआ था, इतना मेहनत करके भोर भोर जाके गायत्री मंदिर हम गए थे, वो 3 दिन में उसका बैटरी डाउन। अब कई लोग का तो भीतर का प्लेट व्लेट सब दोबारा चार्जों की स्थिति में नहीं आने देता है। जो मंदिर आएगा तब में चार्ज होगा, लेकिन वो सब गलाए रखता है। याद रखिए, ऐसे लोगों से सावधान। सावधानी अभी दुर्घटना घटी, रेलवे में लिखा होता है। ऐसे मित्रों से सावधान। मित्र इन दिनों खतरा की घंटी है भाई, टटोल के बनाइएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सफल होना चाहते हैं, हमारी इच्छा भी है, हम सभी लोगों की इच्छा है कि आप सफल होइए। लेकिन सफलता उसी को मिलेगा कर खुद को बुलंद इतना।
है? जो अपने आप को बुलंद कर लेगा सफलता उसी को मिलेगा। बुलंद कैसे करे, यही है पर्सनल, यही है हम लोगों का ध्यान, यही है उपासना, यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के जप से यही लाभ मिलता है, ध्यान से यही लाभ मिलता है। आपका जीवन खुशहाल हो, सुंदर हो, शानदार हो, आप अपने घर परिवार समाज के लिए अच्छे इंसान बन के आवे, समाज में आपका नाम हो। आने वाला समय ऐसे ही लोगों का, मैं बार बार हम लोग यहां से आपको कहते हैं कि आने वाला समय क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं। क्वांटिटी का युग नहीं है, क्वालिटी का युग आ रहा है। आज क्वालिटी है। आप भी मार्केट में कोई सामग्री खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं बढ़िया क्वालिटी है। अब आज तो दिल्ली से रेडियो में भी आता है गाना, उसमें भी चलता है, लेकिन सोनी में और दूसरे बढ़िया कंपनी में जो आवाज आता है, छोटा छोटा ट्यूनिंग का भी आवाज आता है। अब दिल्ली से वाला जब खोलिएगा गाना तो वही गाएगा, लता मंगेशकर वाला कंट्रोल। इसलिए आप क्वालिटी निश्चित करिए। क्वालिटी का मतलब क्या है? आप कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपका क्वांटिटी है। आप उसमें से कितने घंटे का मूल चीज ले पाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूध में क्रीम होता है, दूध इतना होता है क्रीम निकाला जाए तो अपनी क्वालिटी निश्चित कीजिए। क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करिए, क्वांटिटी का कोई वैल्यू नहीं है, मैं फिर बताता हूं। और क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? यही है मेडिटेशन, यही है स्वाध्याय, यही है संयम, यही है सेवा, ये क्वालिटी बढ़ाता है। कई लड़के हमारे बीच तैयारी करने वाले जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, जो इधर उधर भटकते थे, जब उनकी क्वालिटी विकसित हो गई तो आज देश के अच्छे अच्छे स्थान पर अपना काम कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले ये बात कहा था कि बेटा आने वाला समय क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं है। भीड़ का कोई मतलब नहीं है, भीड़ तो बेकार है, बकवास है। अन्ना हजारे के पास कितना भीड़ था, बॉम्बे में सब भाग गया, सब भाग गया बॉम्बे में, कहां कोई आया? भीड़ पर कभी मत जाइए। आपकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन क्वालिटी वाली, ये क्वालिटी अपने को। और मैं ये बात आपको फिर कहता हूं कि अगर आपके अंदर की क्वालिटी बढ़ गई, चुंबक मैग्नेट, तो लोहा की मजबूरी है आपके पीछे चलना। चुंबक के पीछे लोहा चलता है, ये लोहा की मजबूरी है यार। धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान अगर हमारी क्वालिटी है, इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है इन चीजों को हमारे पीछे चलने से कोई रोक दे। लेकिन लोग चिंता करते हैं ये चले, लेकिन ऐसे ही चले, नहीं चलेगा। दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा, युवक था, वो गायत्री मंत्र के बारे में बता रहे थे, बीच में से एक लड़का खड़ा हो गया, कहा कि आप कहते हैं कि भगवान के नाम लेने से व्यक्ति के अंदर प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दयानंद सरस्वती ने कहा चुप बेवकूफ बैठ। उस समय बैठ गया। जब भीड़ खत्म हुआ तो वो पहुंचा लड़का और दयानंद सरस्वती से पूछता है कि आप इतने सज्जन संत आदमी, आपने भरी सभा में हमको बेवकूफ करके बैठा दिया, हमें अच्छा नहीं लगा। दयानंद सरस्वती ने कहा, तूने कहा कि शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमने तो तुम्हें शब्द ही कहा है, तुम पर कैसे प्रभाव पड़ गया? जब शब्द का प्रभाव तुम पर पड़ सकता है तो उस अचेतन पर भी पड़ता है, और उस अचेतन पर जब शब्द का प्रभाव पड़ता है तो याद रखो वो जीवन को प्रभावित करता है। ये सुपर नेचुरल पावर है। आप जितने भी भाव से, वेग से, तरंग से अपने अंदर के उस भाव को इस प्रकृति में छोड़ते हैं, अभी तो ऐसा कैमरा अमेरिका के पास आ गया है कि आपका मुंह बंद है, आप जो सोचोगे फोटो ले लेगा, वो रिटायर होकर फिर दुगनी गति से आपके पास आता है। जितने रफ्तार से आपने गेंद मारी है दीवार पर, उससे दुगने रफ्तार से वो वापस आता है। इसलिए याद रखिए कि इन चीजों में अगर वास्तव में हम विश्वास करते हैं, विश्वास में बहुत ताकत है। अगर आपके अंदर विश्वास है, एक क्रिमिनल के अंदर भी विश्वास होता है नेगेटिव फोर्स में,
निगेटिव फोर्स में, तो बड़ा बड़ा क्रिमिनल बन जाता है वो, देश का नाम